साथियों नमस्कार। साथियों, आए दिन आप लोग अखबारों में, टीवी में और सोशल मीडिया में ये समाचार देखते रहते होंगे कि जो रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते, उनका अवमूल्यन हो रहा है और वो मर्यादा के खिलाफ जा रहे हैं और रिश्तों को तार तार कर रहे हैं। दुखद बात है। आज आपके सामने मैं जो घटना सुनाने जा रहा हूं, हृदय विदारक है। वो घटना माथे पर बल देती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर दुनिया किस ओर जा रही है। कहानी है मध्य प्रदेश के धार जिले की। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक गांव है, गोविंद खेड़ी, चारण। वहां पिछले 7 अप्रैल को जो एक हृदय विदारक घटना घटी है, उससे मन छिन्न भिन्न हो जाता है और घृणा से भर उठता है। साथियों, चारण के इस गांव में 28 वर्षीय देवेन कृष्णा अपनी 25 वर्षीय पत्नी प्रियंका पुरोहित के साथ रह रही थी। साथियों, 7 अप्रैल की रात को जब प्रियंका पुरोहित अपने पति के कमरे में गई तो वो अपने घर के मुख्य दरवाजे को बंद करना भूल गई। उसने अच्छी तरीके से घर के प्रवेश द्वार को बंद नहीं किया और जब रात कुछ बीती, सन्नाटा हुआ, तो घर के उसी मुख्य द्वार से कमलेश और उसके साथ एक भाड़े का हत्यारा घर में दाखिल हुआ और सोते हुए देवेन कृष्णा पर धारदार हथियार से प्रहार किया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। प्रियंका पुरोहित जब वो हत्यारे चले गए तो उनके शव के पास लगभग 15 मिनट बैठी रही और उसके बाद उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीख पुकार, करुण पुकार को सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और स्तब्ध रह गए जब उन्होंने देखा कि देवेन कृष्णा की मौत हो गई है। उन्हीं में से किसी ने पुलिस को सूचना दी और कुछ ही क्षणों में पुलिस उस मकान में दाखिल हुई। जब पुलिस ने कमरे का निरीक्षण किया तो उसे लगा, प्रथम दृष्टया उसे ये लगा कि शायद ये लूटपाट की घटना है, क्योंकि कुछ कपड़े अलमारी के, कुछ इधर उधर की वस्तुएं, जो उपयोगी वस्तुएं थी, इधर उधर बिखरी हुई थी। लेकिन पुलिस का अपना काम, उन्होंने सामान को देखा, फिर घर में रह रही पत्नी प्रियंका से भी कुछ पूछताछ की और पूछताछ के दौरान प्रियंका पुरोहित ने जो बयान दिया, उसका बयान हर सवाल के साथ बदलता जा रहा था। इसलिए पुलिस को संदेह हो गया, शक हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं
अपने पति की हत्या इसी प्रियंका पुरोहित ने की है। जब उनको ये शक हुआ तो पुलिस ने अपने पुलिसिया अंदाज से, थोड़ा सख्त तरीके से जब प्रियंका पुरोहित से पूछताछ की तो प्रियंका पुरोहित टूट गई और उसने अपराध का खुलासा कर दिया। और जो कहानी प्रियंका पुरोहित ने पुलिस को बताई वो कुछ इस प्रकार है। प्रियंका पुरोहित का कहना था कि 15 वर्ष की उम्र में, यानी देवेंद्र कृष्णा और प्रियंका पुरोहित का विवाह उनकी 15 वर्ष की उम्र में संपन्न हुआ था। और उसने आगे बताया कि दोनों का विवाह दोनों से पूछ कर नहीं हुआ था, उनकी रजामंदी ली नहीं गई थी। साथियों, ये बताएं, पुराने जमाने में कुछ ऐसा ही होता, उसमें क्या है क्या, माँ बाप जो शादी तय करते हो कुछ सोच समझ कर करते। लेकिन हम आज पता नहीं कौन सी दुनिया में है कि अपने माँ बाप को भी शक की निगाह से देखते हैं। तो कहानी जो सामने आई उसके अनुसार प्रियंका पुरोहित और देवेंद्र कृष्ण की शादी बाल विवाह के रूप में हुई। तब उनकी उम्र 15 वर्ष की थी। शादी संपन्न होने के बाद दोनों अपने अपने ही घर में रहे। कब तक रहे? जब तक प्रौढ़ नहीं हुई। और जब प्रौढ़ हो गए तो प्रियंका पुरोहित अपने पति देवेंद्र के कृष्णा के घर में आ गई। यदि देवेंद्र कृष्णा की बहन ज्योति की माने तो पति और पत्नी में विवाह के शुरुआती दिनों से ही कलह शुरू हो गई। जैसा कि बहन ज्योति ने बताया है कि दोनों के बीच में कलह का कारण कुछ और नहीं बल्कि देवेंद्र कृष्णा का रंग काला होना था। काले पति के वजह से ही प्रियंका पुरोहित खुश नहीं थी। कदाचित उसको गोरा पति चाहिए था। और ये भी बताऊं कि प्रियंका पुरोहित अच्छे नैन नक्श एवं कोरी रंग की औरत थी, बहुत ही सुंदर थी। लेकिन उसको पति काला मिल गया, इस कारण से वो दुखी थी। सोचिए कि जब उसने ये सब कारण बताया, आगे बताया कि प्रियंका पुरोहित अपने पति देवेंद्र कृष्णा से छुट्टी लेना चाहती थी और उसको अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि इसी कलह के दौरान उसका संबंध ढाबा मालिक कमलेश से हो गई थी। जबकि कमलेश पहले से ही शादीशुदा था। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क गधी से हुआ तो क्या, प्रेम अंधा होता है, वासना अंधी होती है। प्रियंका वासना में अंधी हो चुकी थी। उसे लगा कि कमलेश से मैं तभी मिलजुल सकती हूं जब अपने पति देवेंद्र कृष्णा को अपने रास्ते से हटाया जाए। और इसी कड़ी में कमलेश और उसकी प्रेमिका प्रियंका पुरोहित ने मिलकर के योजना बनाई और कमलेश ने एक सुपारी दे करके एक बदमाश को बुलाया और दोनों ने मिलकर के हत्या करने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ी। साथियों, 7 अप्रैल को उन दोनों ने मिलकर यही घटना की और पति
देवेंद्र कृष्णा की हत्या हो गई। साथियों, प्रियंका पुरोहित पर पुलिस ने चार्जशीट की और प्रियंका पुरोहित जेल में है। प्रियंका पुरोहित के अंदर दर्द क्या था कि उसका पति काला है। क्या होता है जी काले गोरे से? फिल्म में एक गीत था कि तुम काले हुए तो क्या हुआ, काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले तो हैं। प्रियंका पुरोहित काश ये कहती कि तुम काले हो लेकिन दिल वाले हो, तो माजरा कुछ और होता। लेकिन नहीं, ये वासना, ये हवस इंसान को कहीं से कहीं ले जाते। आज प्रियंका पुरोहित जेल के अंदर है। साथियों, एक अपील के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो ये है कि मेरा चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।